गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि गानचतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलस्थायिने गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुरवे गुणगुरवे गुरुदैत्यकलक्षेत्रे गुरुधर्म सदाराध्याय गुरुपुत्र परित्रात्रे गुरुपाखण्ड खण्डकाय गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि गूढगुल्फाय गन्धमत्ताय गोजयप्रदाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि सर्वराजाय गन्धाय सर्वगानश्रवणप्रणयिने गाढानुरागाय ग्रन्थाय गीताय ग्रन्थार्थतत्त्वविदे गुणवते गणपतये ग्रन्थगीताय ग्रन्थगेयाय ग्रन्थान्तरात्मने विवाह की शोभा हमारे मुख्य अतिथि महोदय जी आदरणीय श्रीमती उमा झिना जी
आदरणीय श्रीमती उमा शर्मा जी, आदर के योग्य श्रीमान मदन मनसैक जी और उनके साथ उपस्थित आदरणीय श्रीमान जीतराम शर्मा जी, साथ ही अनिल जी हमारे बीच उपस्थित है। उसके साथ साथ हमारी जो विदाई समारोह कमेटी है, श्रीमान दीपक शर्मा जी, उनके साथ उपस्थित आदरणीय मनोज जी, अगर कोई स्टाफ मेंबर और भी उपस्थित है उनका भी मैं स्वागत करता हूं। इसके साथ ही विभिन्न केंद्रों से आए हुए केंद्रीय मुख्य शिक्षक हमारे बीच उपस्थित है। मुख्य अतिथि महोदय के साथ मंच पर उपस्थित जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं, हम आपका भी स्वागत करते हैं। और साथ ही हमारे जो जितने भी विभिन्न पाठशालाओं से STs आए हैं और सभी अध्यापक यहाँ पर उपस्थित हैं, हम आप सभी लोगों का यहाँ पर इतनी तादाद में उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप सभी को विदित ही है, आज का जो ये हमारी सभा है, ये एक विदाई समारोह है। इस सभा को सुशोभित करने के लिए आप सभी लोग इतनी तादाद में यहाँ पहुँचे, इसके लिए हम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। दुख तो हर बात का होता है। बुजुर्ग लोग कहावत देते थे कि अगर कोई अपना पशु भी गुम हो जाता है उसका भी दुख होता है। इंसान तो इंसान है। ये जो लोग हमारे बीच से आज बिछुड़ रहे हैं, ये लोग इंसान से भी ऊपर एक विशेष इंसान की श्रेणी में आते हैं। बुद्धिजीवी वर्ग है जिन्होंने अपना बहुमूल्य योगदान जो है शिक्षा जगत के क्षेत्र में दिया, शिक्षा की लौ जलाई और हमारे समाज को सभ्य बनाया। तो आप सभी लोगों का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को बधाई देता हूं। और हमारे बीच जो नवनियुक्त खंड शिक्षा अधिकारी है, जैसा कि आपको विदित ही है, इन लोगों की ये बड़े ही सौभाग्यशाली है। 4-6 दिन पहले ही इन लोगों की नियुक्तियां जो है खंड शिक्षा अधिकारी के रूप में हुई है। इसके लिए मैं इनको भी अपनी ओर से और समस्त शिक्षा खंड कोटखाई की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। धन्यवाद गुप्ता जी। मेरी तरफ से सभी को नमस्ते, प्रणाम। आज बहुत ही एक सौभाग्यशाली दिन है, क्योंकि आज हमारे मध्य 4 मूर्तियां विराजमान हैं। और तारीख कितनी आज? 4 ही है, सहयोग से देखो 4 ही तारीख है। और 4 लोग ही को हम आज जो है विदा करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं अपना संबोधन शुरू करूं, मैं बधाइयां देना चाहूँगा YouTube को। YouTube का मतलब समझ लीजिए, हो गया न्यूज़ के है उमा शर्मा जी और उत्तमा जीना जी। तो देखो बड़े इसकी बात है। और बधाइयों के साथ देखो सबसे किस्मत वाले कितने हैं ये कि 1 हफ्ते के लिए BPUs बने और पूरा बेनिफिट इनको शायद पहली बार मिल रहा है। राजीव जी, ये बहुत बहुत बधाइयाँ हैं आपके लिए। आप बहुत लकी रहे, क्योंकि आप जो BPUs की जो हमारी जो इंक्रीमेंट लगती थी वो जो है हमारी अभी बहाल हो चुकी है, उसके लिए भी आपको बधाइयाँ। तो सर्वप्रथम यहाँ पे आज हमारे इस मीटिंग में हमारे जो मुख्य अतिथि पहुँचे हैं, जिन्हें हम बधाई दे रहे हैं, मुख्य अतिथि वही माने जाते हैं। परम श्रद्धेय हमारे उत्तमा जीना जी है, उमा शर्मा जी है और मदन मनसैक जी, जिनका नाम हम बहुत ही सम्मान के साथ लेना चाहेंगे। इनका योगदान हम नहीं भूल सकते हैं। आपका हम यहाँ आने पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और हमारे जीतराम शर्मा जी है, जो हमारे ठेउक से हैं। इनकी सेवाएं से तो हम थोड़े वंचित रहे हैं। इनका जो हमने जो इनका अनुभव था, उसका जो हमने लाभ उठाना था नहीं उठा पाए सर, लेकिन हम आपसे टच में रहेंगे।
आपसे हम जो आपका एक्सपीरियंस है उसको हम अपने जीवन में हम शेयर करेंगे, आपके साथ हम चलेंगे। और हमारे जो इस परिवार के मुखिया है श्रीमती शारदा डोगरा जी, आपका मैं अभिनंदन करता हूं। और हमारे इस सभा में आए जितने भी आपके परिवार के साथ जितने भी लोग हैं, खासकर हमारे सिंह साहब को मैं जानता हूँ, बहुत अच्छी हमारी दोस्ती रही है काफ़ी सालों से। जब ये जॉब करते थे तो मैक्सिमम इनसे शिमला में मिलते थे। ये बहुत ही कोऑपरेटिव नेचर इंसान है। बाकी शर्मा जी का परिवार है, मैं आप लोगों का भी अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। सभी परिवार जितने भी आप लोगों के साथ आए हैं। और यहाँ पे हमारे जो पीडीएफ के जो हमारे अध्यक्ष हैं श्रीमान राजीव शर्मा जी है, और उनकी पूरी कार्यकारिणी, सुंदर जी, मनोज जी, जो भी है, अनिल जी है। मैं आपका भी यहाँ आने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और यहाँ पे जितने भी हमारे CST साहिबान आए हैं, दूसरे हमारे जो टीचर लोग हैं, भाई बंधु जितने भी हैं, किसी भी वर्ग के हैं लेकिन है तो हम टीचर हैं सब। मैं आपका भी यहाँ इस रिटायरमेंट पार्टी में आने के लिए बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। कुछ एक टीचर हमारे नए आए हैं, विशेषकर मैं उनको भी अपनी तरफ से मैं अभिनंदन करना चाहूँगा, उनका स्वागत करना चाहूँगा। तो जैसा कि हमारी एक परंपरा है, एक सम्मान देने की हमारी जो रीत है वो हमने अभी तक बनाए रखी है। विभाग द्वारा हमारे ऊपर 58 साल के बाद एक बेड़ी पहना दी जाती है कि आप अब जो है अपने घर की सेवा करें। सरकार की सेवा बहुत हो चुकी है और 58 साल के बाद अब हम लोग घर में जाते हैं, हर कर्मचारी को जाना है। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ कि आप बिल्कुल निष्कलंक हो के, स्वस्थ हो के जो है यहाँ हमारे मध्य, हमारे बीच से आप अपने घर की ओर प्रस्तुत रवाना हो रहे हैं। खासकर मैं मदन भाई से इनके बारे में थोड़ा सा अलग से बताऊंगा। इनका जो शरीर था थोड़ा काफ़ी कुछ समय से थोड़ा अस्वस्थ रहे हैं। हमारा दुआएं, हमारा हर चीज़ आपके साथ है। भगवान करे हमारी उम्र भी आपको लग जाए। मैंने जब आते बारी यहाँ मदन भाई को देखा तो मैं एकदम से थोड़ा हो गया। मैंने देखा, मैं कहा क्या है, जब किसी इंसान को थोड़ा सा भी कुछ जिसको बोलते हैं कि अगर पेड़ में कीड़ा लगता है, चलो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, जो कोई संघर्ष किया है, जो हमारे किस्मत में लिखा है, संघर्ष करना लिखा है तो संघर्ष करते हैं, लेकिन फेस करना पड़ता है। मुश्किलें आती है, तूफान आते हैं, लेकिन उसको झेलना पड़ता है। हमारे मदन भाई जी भी इन्होंने काफ़ी संघर्ष किया है, कष्ट झेला है। मदन भाई, हम कभी भी आपका जो सहयोग इस खंड के लिए रहा है, विशेषकर आपका बहुत ही ज़्यादा, आपने जो अपने अनुभव थे आपने हमें भरपूर दिए।
निवेदन करूंगा आदरणीय श्री अब मैं गुजारिश करूंगा सभी अध्यापकों की ओर से हमारे विदाई समारोह के आज के हमारे मुख्य अतिथि श्रीमती उत्तमा झीना जी, खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी इंस्पेक्शन सेल, श्रीमती उमा शर्मा जी, खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी जड़गांव जोहारा, मेरे बड़े अजीज मित्र केंद्र मुख्य शिक्षक महासू से सेवानिवृत्त हुए हैं आदरणीय श्री मदन मोहन शेख जी, और एक अच्छे शिक्षक का हमारे को थोड़ा समय में यहाँ पर सहयोग मिला जासला में, आदर के योग्य श्री जीतराम शर्मा जी और आप सभी के साथ आए परिवार के लोग, खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी श्रीमती शारदा डोगरा जी, आपका पूर्ण स्टाफ, मेरी कार्यकारिणी के पदाधिकारीगण, सभी उपस्थित अध्यापक साथियों, विदाई समारोह में मैं कोटखाई खंड के सभी अध्यापकों की ओर से आज के चारों हमारे मुख्य अतिथि का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और आपके कोटखाई खंड के सभी अध्यापकों की ओर से जो आपके मान सम्मान में छोटा सा एक समारोह आयोजित किया गया, उसमें आपका स्वागत अभिनंदन। लेकिन हमारा समारोह ना होता हुआ ये आपका समारोह है, और जिसमें कि हमारे जो यहाँ पर लंच का प्रावधान है, हमारे जासला से सेवानिवृत्त हुए श्री जीतराम शर्मा जी की ओर से है, और आयोजन भी ऐसा है वेज और नॉन वेज का, इसलिए आप पहले अपना डिसाइड कर लें कि किस ओर जाना है। मैं कोटखाई खंड के सभी अध्यापकों की ओर से सर आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि हम कम मान सम्मान दिया आपको, लेकिन आपने हमारे को बहुत मान सम्मान इस बारे में दिया है। आपका कोटखाई खंड के सभी अध्यापकों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। मदन मोहन शेख जी है हमारे 31 अगस्त को सेवानिवृत्त हुए हैं, जो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट इन्होंने ली है, स्वास्थ्य ठीक ना होते हुए। लेकिन इनके बारे में जितना हम कहेंगे, वैसे जगदीश जी ने भी बताया है, एक बात हम ज़रूर कहना चाहूँगा इनके बारे में कि ये एक ऐसे केंद्र मुख्य शिक्षक थे जो अपना काम जो है समय और अनुशासन प्रिय समय से करते थे। और कोटखाई खंड में जो प्राथमिक पाठशाला में सबसे पहले जो है कंप्यूटर का जो स्थापना जो है इन्होंने करी थी सबसे पहले, और जितनी भी इनकी इंफॉर्मेशन आती थी कंप्यूटर पे प्रिंट होकर के इनकी आती थी और मेल द्वारा इनकी पहुंचती थी। और इनसे प्रेरणा लेते हुए मैंने भी सीखा है। आज मेरे ख्याल से मैं उस केंद्र में नहीं हूँ, क्यारी सेंटर में मेरे ख्याल से सेंट्रल प्राइमरी स्कूल के साथ साथ फिडर स्कूल सभी जो कंप्यूटराइज हो चुके हैं। ये इन्हीं की प्रेरणा थी, और इन्हीं से प्रेरणा लेकर के मैंने भी सीखा है कि जितनी भी हमारी डाक होती है मेरी भी मेल द्वारा आती है, लेकिन सीख जो है इन्होंने दी है। हमारे बड़े अजीज मित्र हैं, और स्वास्थ्य ठीक ना रहते हुए प्रीमेच्योर अपनी रिटायरमेंट ली है। मैं कोटखाई खंड के सभी अध्यापकों की ओर से कामना करता हूँ ईश्वर से कि आपका स्वास्थ्य जो है शीघ्र अतिशीघ्र पूर्णतया जो है ठीक हो जाए, और आप दीर्घायु हों और परिवार में आप जो है अच्छा जीवन व्यतीत करें। और मैं कोटखाई खंड के ओर से दोनों अधिकारी है, सेवानिवृत्ति नहीं बोला मैंने, दोनों अधिकारियों को पहले तो कोटखाई खंड की ओर से जो है सभी अध्यापकों की ओर से बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आप दिवाली का उपहार जो आपको विभाग द्वारा दिया गया, और दोनों अधिकारी जो है बन करके ब्लॉकों में गए हैं। मैडम तो इंस्पेक्शन सेल में गए थे और 31 तारीख को वहाँ से सेवानिवृत्त हुए हैं। आपके वहाँ से सेवानिवृत्ति पर जो है आज का प्रोग्राम जो 31 के बजाय जो आज रखा गया, और जैसे कि तिथि का भी मिलन होता है कि 4 हमारे जो यहाँ पे अध्यापक थे, अधिकारी हैं, सेवानिवृत्त हो रहे हैं, और आज भी 4 तारीख का जो है आज दिन पड़ता है। तो अधिक ना कहता हुआ, समय बहुत हो चुका है हमारे से, और कोटखाई खंड के किसी भी अध्यापक की ओर से आपके मान सम्मान को कभी भी कोई ठेस पहुंची हो, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। जय हिंद, जय शिक्षक संघ।
महोदय जी का स्वागत किया, अभिनंदन किया। तो मेहरबानों, कदरदानों, दिल थाम के बैठिएगा, क्योंकि अब सितारों की महफिल में चांद तशरीफ ला रहे हैं। तो मैं निवेदन करूंगा हमारे शिक्षा खंड अधिकारी आदरणीय श्रीमती शारदा डोगरा जी से कि वो अपनी जगह में ही खड़े होके हमारे बीच जो उपस्थित लोग हैं इन सब का स्वागत करें, अपने विचारों से हमें अवगत करवाएं। समारोह की सदस्य खंड प्राथमिक शिक्षा अधिकारी आदरणीय उत्तमा मैडम जी, दूसरी खंड प्राथमिक शिक्षा अधिकारी आदरणीय श्रीमती उमा मैडम जी, केंद्रीय मुख्य शिक्षक श्री मदन मनसैक जी, जेबीटी श्री जीत राम शर्मा जी, आप सभी के साथ आए हुए परिवार जन के सभी सदस्यगण, पीटीएफ के प्रधान श्री राजीव शर्मा जी, उनकी कार्यकारिणी के सभी सदस्यगण, इस विदाई समारोह के अध्यक्ष श्री जगदीश शर्मा जी, चौहान जी, चौहान जी, कार्यालय से आए हुए सीनियर असिस्टेंट श्री दीपक जी, मनोज जी, खंड के सभी केंद्रीय मुख्य शिक्षक, अन्य सभी अध्यापकगण जिनका नाम नहीं ले सकी उनके लिए क्षमा चाहती हूँ। केंद्रीय मुख्य शिक्षक खंड प्राथमिक शिक्षा अधिकारी होने के नाते खंड कोटखाई की तरफ से मैं सभी का यहाँ स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। मैडम जी, सबसे पहले तो मैं आप दोनों अधिकारियों को पूरे खंड की तरफ से अधिकारी बनने की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आपने इस ब्लॉक में लगता है काफी मेहनत की होगी, आखिर तक यह पद भी आपको मिल गया जो आप एक अधिकारी के रूप में रिटायर हो रहे हैं। रिटायरमेंट तो सभी की, जो सरकारी पद पे आया है सभी ने ही एक ना एक दिन सेवानिवृत्त होना ही है, पर हमें इस बात की खुशी भी है कि आप दोनों अधिकारी के रूप में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। और मैं मदन मनसैक जी, जो कि हमारे एक इस ब्लॉक में अच्छे शिक्षक रहे हैं, सबसे पहले कंप्यूटर का काम भी ये मुख्य शिक्षक के रूप में करते थे, जबकि कोई भी टीचर नहीं इस तरह की कंप्यूटर पे काम नहीं करते थे। बहुत ही अच्छे मेहनती टीचर रहे हैं श्री मदन मनसैक जी, और दोनों ही ये जो अधिकारी बनी है, दोनों अध्यापिकाएं बहुत ही अच्छी, दोनों अच्छी अध्यापिका रही है। मैं इनके स्कूलों में गई भी हूँ इंस्पेक्शन पर, जब इनके काम को देखा तो बहुत अच्छा काम था, सराहनीय काम था। इन्हीं के जो इनका मेहनत का फल मिला होगा आज, जो ये एक अधिकारी के रूप में रिटायर हुए हैं। और साथ में हमारे जो इनके साथ कम समय मिला, हम जीत राम शर्मा जी, ये भी एक अच्छे शिक्षक रहे हैं, क्योंकि ठेउक ब्लॉक में भी सभी अध्यापक मेहनती है, क्योंकि मैंने ठेउक ब्लॉक में भी काम किया है, मुझे पता है कि उस ब्लॉक के भी सभी टीचर मेहनती है। मैं सबको यहाँ आने पर भी और बधाई देती हूँ, और साथ में मैं आपके उज्जवल भविष्य की सभी की कामना करती हूँ। आप सभी का स्वास्थ्य ठीक रहे। खासकर मैं अपने श्री मदन मनसैक जी को जो अस्वस्थ रहे हैं, मैं पूरे खंड के सभी अध्यापकों की तरफ से भगवान से यही दुआ करती हूँ कि आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, हमारी सबकी दुआएं आपके साथ लगे। मैं ईश्वर से यही कामना करती हूँ।
राजीव शर्मा जी और सारे मतलब सबको इकट्ठा मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने इतना सम्मान रखा हमारा पार्टी का। हम नहीं हकदार तो थे नहीं, हम तो जहाँ गए थे वहाँ हम सोच रहे थे कि पता नहीं हमारे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैंने कहा शर्म के बारे हम तो चले ही जाएंगे ऐसे। पर उन्होंने एक दिन में ही उन्होंने एक मतलब उसी दिन आए थे सारे, 2 ही मैडमें थी वहाँ प्रिंसिपल मैडमें, बाकी वो डिप्टी डायरेक्टर तो आए थे उसी दिन जिस दिन लास्ट डे था। उन्होंने एकदम ही हमारा बड़ा सम्मान किया और बहुत ही उन्होंने मतलब अच्छी तरह पूरी तरह उन्हें हमारे को विदा किया और मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार करती हूँ और सारी उम्र आपकी याद रहेगी। और दुख भी हो रहा है कि भाई हम आपसे भी छुट रहे हैं, ऐसा कोई नहीं कि हम तो आपके ही बीच रहते हैं, आपकी कोटकाई में। और समय मिलेगा तो अभी हम मिलेंगे। धन्यवाद। श्रीमती शारदा डोगरा जी, इनके कार्यालय स्टाफ दीपक शर्मा जी, मनोज जी, पीटीएफ अध्यक्ष राजीव जी, महासचिव सुंदर जी, कोषाध्यक्ष मनोज चंदेल जी और विभिन्न केंद्रों से आए हुए केंद्रीय मुख्य शिक्षक जेबीटी। मैं सबसे पहले तो आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ क्योंकि हम लोग तो यहाँ से स्थानांतरित होकर चले गए थे कि आप लोगों ने इतनी बड़ी पार्टी का आयोजन रखा हमारे लिए। इसके लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी खंड कोटखाई श्रीमती शारदा डोगरा जी, पीडीएफ प्रेसिडेंट, मैं नाम से तो अवगत नहीं हूँ, सॉरी, राजीव शर्मा जी और उनके कार्यकारिणी के सभी सदस्य, यहाँ पर उपस्थित केंद्र मुख्य शिक्षक और मेरे सभी जेबीटी भाइयों और बहनों, सर्वप्रथम मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ कि आप लोगों ने इस छोटे से समय में मैं आप बहुत कम कार्यकाल के कम पीरियड में 3 महीने के लिए आपके बीच आया था। आप लोगों ने जो मुझे सम्मान दिया है उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और साथ ही ये जो एक 4 का पहाड़ा है ना जी, इसमें एक बात और कहता हूँ कि अगर हम 31 को भी रिटायर होते तो भी न्यूमरोलॉजी के अनुसार 3 और 1 4 ही होता है और आज भी 4 ही तारीख है। और साथ ही हमारे जितने बीपीओ, ऐसा कभी बहुत कम ओकेजन मिलता है कि 4 हो, क्योंकि ब्लॉक लेवल पर जितनी भी कोई भी किसी भी तरह का कोई भी कार्यक्रम आयोजित किया जाता है तो एक ही प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी होते हैं। तो हम इतने लकी हूँ, मैं अपने आप को मान रहा हूँ आज कि मेरे साथ फिर भी 4 शिक्षा अधिकारी है। और सेकेंडली मैं 4 बार ही मेरे अभी ने अपने प्रमोशन चांसेस भी छोड़े हैं। तो बात है ये कि 2 बार मैं अपने पद शास्त्री के लिए हो रहा था 1998 और 2000 में, और 2 बार ही कोटखाई से शायद मेरा इतना गहरा संबंध होगा ये तो ईश्वर को भी मालूम था कि दोनों दफा मेरे मुख्य शिक्षक के लिए भी पदोन्नति कोटखाई हुई थी। लेकिन मैं दोनों मतलब हर टाइम फॉरगो करता रहा। लास्ट में 3 महीने के लिए आया, बस उसमें 4 का फाड़ा वहाँ नहीं लगा, अदरवाइज ये जैसे क्रिकेट में कहते हैं 4 हो जाता था। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आप लोग के समान मेरे कुछ घर में अपनी कुछ प्रॉब्लम थी, अदरवाइज मैंने सभी आपको प्रॉपर्ली जिस तरह से होता है कार्ड प्रेषित करने थे, अपने घर इनवाइट करना था इसी बात पर, लेकिन मेरे घर में कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम थी तो इस कारण मैंने ये निश्चित किया था, अपने मनोज सर से बात की थी कि मैं आप लोगों के सम्मान में इतने कम पीरियड के लिए मैं आप लोगों के बीच आया हूँ। तो ये जो विधायक पार्टी के दौरान जिस टाइम हम सभी इकट्ठे होंगे तो जलपान का आयोजन मेरी ओर से रहेगा। लेकिन इसमें मैं आप लोगों को एक बात और कह देता हूँ कि मैं आप लोगों के सम्मान से इतना भाग्यशाली हूँ कि आज मैं अपने घर में भी काम करने के लिए सक्षम हो गया, क्योंकि जो हमारे घर में एक मेरे कज़न की डेथ हुई थी उसमें एक पीरियड होता है, जैसे आप सभी जानते हो कि तय पीरियड होता है कि मासिक तिथि नहीं होती तो हम किसी भी कार्यक्रम को आयोजित अपने घर में नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो भी ओवर हो गया। तो आज मैं आप लोगों सभी से कहता हूँ कि आप ने जो मैंने यहाँ भी कार्यक्रम रखा है उसमें भी सभी आप सम्मिलित हो और साथ ही मेरे घर भी चले, क्योंकि आज मैंने घर में भी इस कार्यक्रम रखा है। तो मैं ये उम्मीद करूँगा कि मेरी ज़िंदगी यादगार पलों में आप एक सूक्ष्म लक्ष्य और निर्धारित करें जिसे मैं ज़िंदगी भर तक याद रख सकूं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये थे आदरणीय श्रीमान जीतराम शर्मा जी, जिन्होंने अपने विचार रखे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।
तू जो रूठा तो कौन हंसेगा, तू जो छूटा तो कौन रहेगा। तू चुप है तो ये डर लगता है, अपना मुझको अब कौन कहेगा। तू ही वजह, तेरे बिना बेवजह बेकार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं, तेरा
लड़े फिर खिलौनों के लिए, तू जीते मैं हार जाऊं। आजा करें फिर वही शरारतें, तू भागे मैं मार खाऊं। मीठी सी वो गाली तेरी सुनने को तैयार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं, तेरा यार हूँ। सजना ने रंग लगाया, हो लावां इश्के दे अंबरी उडारियां, सानू प्यार दियां चढ़ियां खुमारियां। हो लावां इश्के दे अंबरी उडारियां, मैनू प्यार दियां चढ़ियां खुमारियां, मैनू प्यार दियां चढ़ियां खुमारियां। आ मेरे पैर ना जमीन उत्ते लगदे, पैर ना जमीन उत्ते लगदे, लखां चश्मे मुहब्बतां दे वगदे, आ राती मिठे मिठे सुपने भी ठगदे। ना गल मेरे वसदी रही, ना गल मेरे वसदी रही। ओ किसे ऐसियां निगाहां मैनू तक्किया, ऐसियां निगाहां मैनू तक्किया, चाहुंदे होए भी ना दिल रुक सकिया। गया पैर इश्के दे विच रखिया, ना गल मेरे वसदी रही, ना गल मेरे वसदी रही। ओ किसे ऐसियां निगाहां मैनू तक्किया। ओ लवां बाहां च समेट कायनात में, दस्सां केनू केनू इश्के दी बात में। ओ लवां बाहां च समेट कायनात में, दस्सां केनू केनू इश्के दी बात में। दस्सां केनू केनू इश्के दी बात में। आ रंग फुल्लां दा भी होर गूड़ा हो गया, फुल्लां दा भी होर गूड़ा हो गया। पानी प्यार वाला पत्तियां नू धो गया, अज उस दा दीदार मैनू हो गया। ना गल मेरे वसदी रही, ना गल मेरे वसदी रही। आ किसे ऐसियां निगाहां मैनू तक्किया, ऐसियां निगाहां मैनू तक्किया, चाहुंदे होए भी ना दिल रुक सकिया। गया पैर इश्के दे विच रखिया, ना गल मेरे वसदी रही, ना गल मेरे वसदी रही। ओ किसे ऐसियां निगाहां मैनू तक्किया। बड़ी लंबी है कहानी मेरे प्यार दी, हो बड़ी लंबी है कहानी मेरे प्यार दी। आवे संग जदों शीशा मैंने हार दी, आवे संग जदों शीशा मैंने हार दी। अख लाई ना उदों दी कंगी वाई ना, लाई ना उदों दी कंगी वाई ना। ना ही दस हुंदी जांदी भी छुपाई ना, कही नैना ने समझ ओनू आई ना। ना गल मेरे वसदी रही, ना गल मेरे वसदी रही। आ किसे ऐसियां निगाहां मैनू तक्किया, ऐसियां निगाहां मैनू तक्किया, चाहुंदे होए भी ना दिल रुक सकिया। गया पैर इश्के दे विच रखिया, ना गल मेरे वसदी रही, ना गल मेरे वसदी रही। खिली
खिली देवे न पड़ोसने हमें बेअसर दे हाय तेरे शो खिली देवे न पड़ोसने हमें बेअसर दे हाय तेरे शो हंड दे फिर दे मिलो तेरे दे ठारो पड़ दे सकरो दे मेरे तेरे शो हंड दे फिर दे मिलो तेरे दे ठारो पड़ दे सकरो दे मेरे तेरे शो सोड़ो तू बरशोर ब्यूटी पड़ोसने उनियोरा हैंडसम तेरे शो सोड़ो तू बरशोर ब्यूटी पड़ोसने उनियोरा हैंडसम तेरे शो दिलों री खिड़की ये भी नहीं खुलनी घोड़ा ने तेरा वेलकम तेरे शो दिलों री खिड़की ये भी नहीं खुलनी घोड़ा ने तेरा वेलकम तेरे शो कच्ची डोरियों 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 से मैनू तू बांध ले पक्की यारियों 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 में होंदे ना फासले ए नाराजगी कागजी सारी तेरी मेरे सोहणिया सुन ले मेरी दिल दियां गल्लां अख नू मिला के दिल दियां गल्लां करांगे रोज रोज बह के सच्चियां मुहब्बतां निभा के सताए मैनू क्यों दिखाए मैनू क्यों एवें झूठी मूठी रुस के रुसा के दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बह के अख नाल अख नू मिला के छुपा के रखा अखा ते सजा के तू है मेरी वफा रख अपना बना के मैं तेरे लिया यारा ना पावी कदे दूरियां तेनू लखा तो छुपा के रखा अखा ते सजा के तू है मेरी वफा रख अपना बना के मैं तेरे लिया यारा ना पावी कदे दूरियां मैं जीना है तेरा मैं जीना है तेरा तू जीना है मेरा दस लेना की नखरा दिखा के दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बह के अख नाल अख नू मिला के दिल दियां गल्लां रातां कालियां 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 ने मेरे दिल सांवले मेरे हानियां 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 जे लगे तू ना गले मेरा आसमां मौसमां दी ना सुने कोई ख्वाब ना पूरा बने दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बह के अख नाल अख नू मिला के पता है मैनू क्यों छुपा के देखे तू मेरे नाम से नाम मिला के दिल दिया
सोचूं तुझे तो है सुबह, सोचूं तुझे तो शाम है। सोचूं तुझे तो है सुबह, सोचूं तुझे तो शाम है। मंजिलों पे अब तो मेरी एक ही तेरा नाम है। तेरे बिन जी नहीं लगता, तेरे बिन जी नहीं सकता, तुझ पे है हारे मैंने वारे दो जहां। तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना। ओ तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना। हाँ, होश में रहूं क्यों आज मैं, तू मेरी बाहों में सिमटी है, मुझ में समाई है यूं। जिस तरह कि कोई हो नदी, तू मेरे सीने में छुपती है सागर तुम्हारा।